भगवान के भक्त बने। ये भगवान के भक्त बनकर सुंदर भक्ति की और अपने 21 पीढ़ी का उन्होंने उद्धार किया। इन सब प्रसंगों से भागवत में हमें ये शिक्षा, ये प्रेरणा दिया जाता है कि हम सबको और कुछ नहीं करना है जीवन में, केवल भगवान का भजन करना है, केवल भगवान का भक्ति करना है, भगवान का सेवा, भगवान से प्रेम करना है। यही प्रहलाद महाराज जी के चरित्र से हमें प्राप्त होता है। भगवान का भक्ति करने से आज तक किसी का कुछ बिगड़ा नहीं। भगवान का भक्ति करने से आज तक किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ है। इसलिए हम सबको निसंकोच होकर हर प्रकार के तर्कों को दूर करके पूरा हृदय खोलकर भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महातो भयात्। स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महातो भयात्। भगवद गीता में कहते हैं, कभी किसी के मन में ये विचार उठे कि हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते हमारा जीवन चले जाए, भक्ति अधूरा हो जाए, तो क्या हमने किया हुआ भक्ति सब व्यर्थ चला जाएगा? नहीं नहीं, इस संसार के लिए हम जो कार्य करते हैं, धन संग्रह करते हैं, विद्या संग्रह करते हैं, सांसारिक यश हमें प्राप्त होता है, वो हमारे शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा। तो भगवान की किया जो भक्ति है वो भले अधूरा रहे, वह भक्ति हमारा अगले जीवन में साथ देता है। भरत महाराज किरण की कहानी और जयभरत की कहानी से पता चलता है। इसी बात को और पोषण किया जाता है गजेंद्र जी, जो गज हाथियों के राजा हुए, उनके कथा के माध्यम से गजेंद्र मोक्ष का वर्णन आता है इस अष्टम स्कंद में। इस कथा का बड़ा महिमा है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस कथा में इतना भगवान का भक्ति है, प्रेम है, कि इस कथा का जो भी श्रवण करे, तो श्रवण मात्र करने से वो व्यक्ति भले अभक्त रहे, फिर भी एक अच्छा भक्त, एक तो एक अच्छा भक्त व्यक्ति केवल गजेंद्र जी का एक कथा को श्रवण करे तो उन्हें एक भक्त का ख्याति प्राप्त होगा, अपने आप वो भक्त बन जाएगा और सभी के नजरों में वो भले भक्ति अभी शुरू नहीं किया, फिर भी सब कहेंगे कि ये भक्त है। ये केवल गजेंद्र जी का मोक्ष का कथा श्रवण करने से। वे कलयुग के इस कलमश से प्रभावित नहीं होंगे, कलयुग के जो दोष है उससे प्रभावित नहीं होंगे गजेंद्र की इस कथा श्रवण करने से। इसलिए हम सबको चाहिए कि इस कथा को ध्यान से श्रवण करें और जीवन भर उसका स्मरण करें। कहते हैं कि रात को सोने से पहले अगर इस कथा को हम श्रवण करेंगे तो सोते वक्त हमें कोई बुरा सपना नहीं आएगा, बुरा सपना नहीं सताएगा, गंदे सपने हमें नहीं सताएंगे, व्यक्ति नहीं देखेंगे। इस प्रकार से प्रातःकाल रात बीतने पर अगर कोई इस कथा का स्मरण करे
जो भी इच्छा है वो इच्छा पूरी हो जाती है केवल इस कथा का कीर्तन और श्रवण करने से। और गजेंद्र द्वारा जो प्रार्थना भगवान के लिए किया गया है, इसका अगर हम रोज प्रातः उठते ही श्रवण करें तो कहते हैं कि व्यक्ति भगवान के साथ शाश्वत संबंध प्राप्त कर लेगा। देह त्यागने के बाद वो अपने भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। इतना भगवान ने इस कथा में कृपा बरसा के रखा, क्योंकि ये कथा भक्त का है, गजेंद्र का है, एक हाथी का है। ये गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में एक राजा था और इनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। ये इंद्रद्युम्न राजा जो थे वे भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, निरंतर भगवान की भक्ति में लगे। वे अपनी जवानी में अपने पुत्र को राज सौंपकर पहाड़ों में गुफा में जाकर ध्यान भगवान के करने लगे। इतने ध्यान में लगे, एक ऋषि मुनि का आगमन हुआ। ऋषि मुनि इंद्रद्युम्न महाराज के निकट गए, उनके समीप आए, पर देखा कि इंद्रद्युम्न महाराज किसी प्रकार से उनका स्वागत इत्यादि नहीं कर रहे हैं। तब वो राजा सोचा कि ये एक पशु की भांति व्यवहार कर रहा है। एक संत मुनि ऋषि आए तो उनका स्वागत होना चाहिए, उनका सेवा होना चाहिए, उनका गुणगान होना चाहिए। एक पशु ही है जो संत मुनि आने पर वो अपने ही कार्य में लगा रहता है, तो श्रापित करता है कि ये पशु बन जाए। उन्हें हाथी बनने का श्राप दिया। इंद्रद्युम्न महाराज को जब इस बात का जानकारी हुई, वे भक्त हैं, वो ये नहीं कहा कि ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा, टिट फॉर टैट, मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बल्कि उनके पास भी शक्ति है स्थापित करने का। फिर भी उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। उन्होंने स्वीकार किया और वे अगले जन्म में हाथी बने। उनके कर्म इतने अच्छे थे कि हाथियों में भी वो राजा बने, सुंदर राज्य के हाथियों के राजा बने। बहुत सारे उनके पत्नियां हुए। वे सबको लेकर एक दिन पिकनिक करने गए। वर्णन आता है, बहुत सुंदर रमणीय वातावरण था और नदी में सुंदर नदी की धारा बह रही थी, स्नान इत्यादि कर रहे थे। उतने में एक मगरमच्छ आकर उस हाथी के पांव को ऐसे कसकर पकड़ा, ऐसे कस के पकड़ा। वर्णन आता है कि 10,000 देवताओं के वर्ष तक ये युद्ध चला। गजेंद्र खूब प्रयास किया कि उस मगरमच्छ के चुंगल से बचे। ये मगरमच्छ के चुंगल से वे बचे नहीं। उनके एक एक करके पत्नियां छोड़ गए, उनके एक एक करके पुत्र छोड़ दिए, उनके साथी छोड़ दिए। वे अकेले दिन रात सूर्य का उदय और अस्त देखता, रातों को वे तारे देखते थे। आंखों से अश्रु आया करता था। उनके पांव कमजोर होते जा रहे थे, उनके शरीर कमजोर होते जा रहे थे, क्योंकि हाथी तो पृथ्वी का राजा है, जानवर है, और ये मगरमच्छ जो है पानी में रहता है, उसका बल बढ़ रहा था। और इस प्रकार से इतना वो कमजोर हो गया कि एक समय ऐसा आया कि वो सबको प्रार्थना करते थे कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यहाँ पे हमें एक शिक्षा मिलता है, संसार में जब मृत्यु रूपी
अजगर के मुख में हम फंसते हैं तो हमारे जीवन में हमारे परिवार के सदस्य, हमारे दोस्त मित्र, कोई हमें बचा नहीं सकता। उस वक्त गजेंद्र रोकर उनके हृदय से अपने पुराने बीते जन्म का जो वजन है स्मरण आ गई और वो अपने सूट से एक कमल लिया और भगवान हरि को पुकारा और उनसे कहा कि आओ मेरे कृपा करके बचाओ। इतने में भगवान उनके इस करुण पुकार को श्रवण करके वैकुंठ से वे दौड़े आए। कहते कि वे इतने तेज गति से दौड़े आए कि गरुड़ में बैठे बैठे वे कह रहे थे गरुड़ जी को जल्दी जाइए, ये मगरमच्छ जो है अब इसे खत्म करने वाले, इससे पहले मैं इस मगरमच्छ को खत्म कर दूंगा। और जाकर वे इतने तेज गति से आए कि वे गरुड़ से खुदी मारकर सुदर्शन चक्र को उस मगरमच्छ के और फेंका और सुदर्शन चक्र जाकर उस मगरमच्छ का गर्दन को काटकर उसे जान से मार डाला। यहाँ पर ये मगरमच्छ जैसे ही उनका मृत्यु हुआ, उनकी आत्मा से एक सुंदर व्यक्तित्व प्रकट हुए और वे गजेंद्र को प्रणाम किए और भगवान हरि को प्रणाम किए। और उसके बाद गजेंद्र वह वहां पर मोक्ष प्राप्त किए। इस कथा के अंतर्गत हमें शिक्षा गजेंद्र से भी लेना है, पर उससे भी ज्यादा शिक्षा हमें उस मगरमच्छ से लेना है। ये मगरमच्छ कौन है और मगरमच्छ ने किया क्या? मगरमच्छ ने एक संत, एक भक्त इंद्रद्युम्न महाराज का, गजेंद्र का पांव कस के पकड़ लिया था और फिर कभी छोड़ा नहीं। जीवन में हमको वही करना है। हमें एक भक्त मिल जाए, संत मिल जाए, जैसे हमें हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हमें एक संत, एक भक्त मिले, वो है श्रील प्रभुपाद जी। अब हम उस मगरमच्छ की भांति उनके चरण कमलों को ऐसे कस के पकड़े कि उसे हम कभी नहीं छोड़े। ये हमें करना है। ये मगरमच्छ पिछले जीवन में एक गंधर्व था और दुर्वासा मुनि एक दिन वे एक बगीचे में थोड़ा सा ध्यान करके आराम कर रहे थे, तो मगर ये गंधर्व तो आया थोड़ा सा मजाक, जैसे बच्चे लोग मजाक करते हैं, तो उन्होंने उनकी जो जटा है उसे कैंची से काट दिया। दुर्वासा मुनि जग गए, बोला कि कैंची जैसे काम करते हो, तुम्हें मैं कैंची जैसा बना देता हूं। तो उन्हें मगरमच्छ बनने का श्राप दिया। तो वो गंधर्व रोया बहुत। कुहू नाम का ये गंधर्व था, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, बहुत प्रार्थनाएं की। तब दुर्वासा मुनि ने कहा, इस श्राप को मैं वापस जरूर तो नहीं ले पाऊंगा, पर आपका उद्धार होगा यदि आप एक भक्त के चरण कमलों को कस के पकड़ लो और उसे न छोड़ो, तो वो भक्त का उद्धार होने से पहले आपका उद्धार होगा। यह कथा के अंतर्गत हमें उस मगरमच्छ के भांति सीखना चाहिए कि शुद्ध भक्त हमें मिल गए हैं। अब जीवन में प्रभुपाद जी के चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ये देखे कि गजेंद्र का तो उद्धार करना है, पर गजेंद्र के चरण कमलों को जिसने कस के पकड़ा है उसको मैं पहला उद्धार करता हूँ। इस कथा से यह भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भागवत शिक्षा दे रही है। अगर हम भक्त के दास बनेंगे तो भगवान उससे अति प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे पे अति कृपा बरसाते हैं। आज हमें प्रभुपाद जी की आज्ञा को ऐसे जीवन में कस के पकड़ना है। प्रातः काल जल्दी उठना है, 4 नियमों को पालन करना है और 16 माला का जप, और भक्तों के साथ बड़े प्रेम से हमें अनुकूल भाव से सेवा और उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। ये अगर हमने कर लिया तो जरूर भगवान हमें जिस प्रकार से उस मगरमच्छ का उद्धार किया है, इसी प्रकार से हमारा भी उद्धार करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ हमें मिलता है। इस प्रकार से गजेंद्र का मोक्ष भगवान ने किया है और वह गंधर्व भी एक उनका गंतव्य को प्राप्त किया। यहाँ से ये शिक्षा भी मिलता है कि अगर हमारा भक्ति थोड़ा अधूरा भी रह गया, इंद्रद्युम्न महाराज जैसे किसी का
हम में से तो किसी का होना नहीं चाहिए, पर अगर किसी का हो भी गया, उनका भक्ति और एक जन्म उनको मौका दिया जाएगा जिसमें वो अपना भक्ति पूरा कर सके। भक्ति में करने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, एक थोड़ा सा भी भक्ति अगर हम करते हैं वो हमें बहुत बड़े खतरा से बचाता है और हमारा किसी प्रकार से भी हमें बहुत बड़े खतरे से बचा देता है। और ये भक्ति जो है कभी नाश नहीं होता है, नाश नहीं होता है। 1% इस जन्म में किए तो वो ऐसे के ऐसे शाश्वत हमारे आत्मा के साथ रहेगा, जब तक वो 100% नहीं होता है। इसके बाद वर्णन आता है देवताओं का, किस प्रकार से देवता समुद्र और असुर मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। यह कथा भी बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि इस कथा के माध्यम से एक सुंदर सिद्धांत हमें प्राप्त होता है। कहते हैं कि ये जो समुद्र मंथन के जो कथा है, इससे एक सिद्धांत प्रस्तुत होता है कि संसार में हम भगवान का भक्ति करें, भगवान की इच्छा से कोई कार्य करें तो वो कार्य जो है फल प्रदान करता है। अगर हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध खूब मेहनत करें, खूब समय लगाए, कुछ भी करें, वो सब श्रम होगा, व्यर्थ चला जाएगा। श्रम एवं ही केवलम। एक बार दुर्वासा मुनि इंद्र के सभा में आए। इंद्र गजेंद्र पे आरूढ़ थे। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को अपना पुष्पहार अर्पण किया था। भगवान का महाप्रसाद वे अपने गले में पहने थे और वही पहनाया था इंद्र को, यह समझ के कि इंद्र इसे पहनकर खूब भक्ति में प्रगति करे। ये भगवान को पहना हुआ जो हार है, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों में वर्णन आता है कि यह हमें बड़े बड़े खतरे से बचाता है। ये भौतिक जगत वाला पुष्पहार जैसे नहीं, किसी को पहनाए तो धड़ाम करके फूट तक से जान प्राण निकाल दे। आज हम देखते हैं, अगर हम किसी को पुष्पहार पहनाते हैं तो तुरंत निकाल देते हैं, कहते हैं कि इसमें कहीं बॉम्ब बॉम्ब तो नहीं रखा। नहीं, भगवान का जो प्रसाद है, यह प्रसाद हम अगर गले में डाले, बॉम्ब अगर फूटना भी होगा तो उस बॉम्ब के फूटने के खतरे से हमें यह प्रसाद जो है, महाप्रसाद जो है, हार बचाए। तो यह भाव से दुर्वासा मुनि ने पहनाया था। पर इंद्र अपने धुन में थे, उन्होंने इस पुष्पहार को निकालकर उस गजेंद्र के सूंड पे डाल दिया। और गजेंद्र तो हाथी है, गजेंद्र यानी कि वो ऐरावत हाथी के सूंड पर दे दिया। और ऐरावत तो हाथी है, उसे क्या पता ये महाप्रसाद है। उन्होंने उस पुष्पहार को, महाप्रसाद को सूंड से घुमाया, ऊपर तक लेकर गया और धड़ करके नीचे फेंक दिया। दुर्वासा मुनि से रहा नहीं गया। इतना ही नहीं, वह हाथी अपने पांव लेकर उस माला को चूर चूर किया। दुर्वासा मुनि को आया क्रोध, बोला कि इतना अनादर हुआ भगवान का महाप्रसाद का। इंद्र को उन्होंने श्रापित किया कि तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, तुम ये ऐश्वर्य के इस प्रभाव से अहंकार में आकर भगवान का प्रसाद अनादर कर रहे हो। इस ऐश्वर्य से तुरंत राजलक्ष्मी से आप च्युत हो जाओ। तुरंत यहाँ पे इंद्र राज्य गद्दी से हटाए दिए गए और दावा कर दिया, हमला कर दिया। असुर तो इसी मौके के लिए ढूंढ रहे थे और धड़ करके वहां पे हमला जब हुआ तो ये देवतागण भाग गए। उनके कोई शक्ति न था, चुप चुप के भीख मांग के यहाँ वहां भटक रहे थे।
अब ये सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास लेकर गए, बोला कि इस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ, आपको शक्ति नहीं मिलेगा। तब कहा कि एक काम कर सकते हो आप, बलि महाराज जो कि दैत्यों का राज है, उनके पास जाइए, एक प्रस्ताव रखिए, आइए हम देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं। ये समुद्र मंथन हम अकेले नहीं कर सकते, समुद्र का मंथन हम अकेले नहीं कर सकते, आइए हम दोनों मिलकर ये मंथन करते हैं। और भगवान वहां पे बहुत सुंदर देवताओं को कहते हैं कि आप समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को उठाइए और उसे दूध के सागर, क्षीर सागर में डालिए और वासुकी नाग पे उसे रस्सी बनाइए और मंदराचल पर्वत मंथन होगा, मंथनी होगा और ये रस्सी होगा। एक तरफ देवता होंगे और एक तरफ जितने भी असुर होंगे। अब भगवान ने यह भी कहा, पहला आप जाकर जहां पे वासुकी सांप है उसके सर है वहां पे आप खड़े हो जाना, और जितने भी असुर हैं, जितने भी दानव है, वे कहेंगे कि नहीं, हमें पूंछ का हिस्सा दिया, जिस पूंछ के हिस्से से गंदगी निकलता है। देवता बहुत चालाक है, वे सर ले लिया और हमें पूंछ दिया, और वो आपसे कहेंगे कि हमें सर वापस दीजिए, सर के हिस्सा दीजिए और आप पूंछ की तरफ आ जाइए, तो आप मना ना करना। तो वैसे ही हुआ। इससे पहले जब मंदराचल पर्वत को उठाने की बारी आई तो देवता और असुर मिलकर जब उठाए, तो उठाते उठाते मंदराचल पर्वत तो बहुत भारी है, 2 कदम चले और जितने भी असुर दानव और देवता थे सब उसके नीचे चूर चूर हो गए। अब देखिए भगवान गरुड़ में आते हैं अजित और उस पर्वत को उठाते हैं और अपने दृष्टि से जितने भी दानव और जितने भी देवता थे उन्हें जागृत करते हैं। उनके देखते ही देखते उस पर्वत को सागर में थामते हैं, पर सागर में रखने से ये पर्वत है कि कहीं राम लिखा हुआ पत्थर तो नहीं है कि तेरे, तो वो डूबने लगा। सब लोग बोला कि हाय हाय ये क्या हो रहा है। तब भगवान और एक अवतार लेते हैं। यह बहुत ही सुंदर कथा है। देखो, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान बनकर आए नरसिंहदेव, वराह को मारने के लिए हिरण्याक्ष, पर इस अमृत को लेने के लिए भगवान को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 अवतार लेना पड़ा। इतना मेहनत करना पड़ा देवताओं को अमृत देने के लिए, बहुत परिश्रम भगवान को करना पड़ा। तो पर्वत जैसे नीचे डूब रहा था तब भगवान नीचे से प्रकट हो गए, एक कुर्म बनकर, एक कश्यप बनकर। तो इस प्रकार से भगवान जो है मजा ले रहे थे। अब वासुकी नाग को लाया गया था और उसको एक तरफ देवता आ गए, एक तरफ असुर आए। तो जैसा कहा वैसे ही हुआ। असुर ने कहा नहीं नहीं, देवता लोग बहुत चालाक है, उन्होंने सब लिया। अब जब यह मंथन प्रारंभ हो गया, सांप का जो सर है वो उसके पूंछ से भी खराब होता है, खतरनाक होता है ना। उसके मुख में जहर होता है। जैसे कल हमने देखा हमारे अच्छे भक्त गुरु भाई रविलोचन प्रभु उनको सर डस लिया मुख के तरफ से। तो जैसे ही मंथन हुआ तो वासुकी नाग से इतना वो धुआं आने लग गया कि उस धुएं से वो लोग खांसी करने लगे और बेहोश होने लगे, उनका शक्ति कम होने लगी, जहरीले धुएं आने लगे, सांस छोड़ रहे थे, ये सांप जहर छोड़ रहा था। मंथन प्रारंभ हो गया था। अब असुर सोच रहे थे कि वो बुद्धिमान है, पर उनको पता लगा कि वो लोग कैसे बुद्धू हो गए। अरे मंथन प्रारंभ हो गया, पर पहाड़ कभी इस तरफ जाता तो कभी उस तरफ जाता। तो भगवान ने फिर से एक अवतार लिया और पहाड़ के ऊपर जाके बैठ गए ताकि वो पहाड़ कभी दाएं बाएं इधर उधर ना हो जाए।
नीचे से कुर्म बने, ऊपर से अजित बने। अब मंथन जो चालू हुआ, हाँ, भगवान के भक्त लोग कह रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और असुर लोग कह रहे थे हाय हाय हैया, हाय हाय हैया। तो उनका भी हो गया हाय हाय हैया। तो मेहनत करते हुए भी भगवान का नाम लेना चाहिए। काम करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ। ये है विधि। देवता मंथन जब प्रारंभ होने लगी तो पहले इस मंथन से एक भयंकर विष निकला। ऐसा भयंकर विष कालकुट नाम का है, पोटेशियम साइनाइड से भी खतरनाक, कि वो जैसे ही निकला, जैसे गर्म पानी के ऊपर थोड़ा सा तेल लगता है, पूरा तेल पूरे पानी में छा जाता है, उसी प्रकार से ये जहर जो है पूरे सागर में इसका प्रभाव पड़ने लगा। काला सा जहर आने लगे और इसका इतना प्रभाव था कि इसका सांस मात्र लेने से, इसका सांस मात्र लेने से लोग मरते थे। पूरे ब्रह्मांड में इसका प्रभाव था, त्राही मच गई। तब भगवान अपने भक्त शिव जी का यश को बुलाने के लिए कहा कि शिव जी आप कुछ कीजिए। शिव जी हाथ जोड़कर भगवान का आज्ञा तो तिलोधार किए, पर अपने पत्नी पार्वती की ओर देखे। और पार्वती जो है मुस्कुराते हुए, वो जानती थी कि महादेव शिव जी जो है उनके पति, वो भगवान के इतने भक्त हैं, उनके लिए जहर कुछ भी नहीं है। उन्होंने शिव जी को इस कार्य करने के लिए परमिशन दी। शिव जी भी दिखा रहे कि कुछ करने से पहले पत्नी का आज्ञा भी लेना चाहिए। तो पत्नी ने बोला कि ठीक है यार। और शिव जी जो है सबके देखते देखते वो जहर को थोड़ा सा अपने अंजलि में लिए, जैसे ही थोड़ा सा पिए, वो राम का नाम जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पूरा जहर जो है उनके मुख में आया और उनके कंठ तक जब आया तो पूरा जहर जो है कंठ तक आते थे। राम का नाम का प्रभाव से वो जहर जो है अमृत बन गया और शिव जी को कुछ नहीं हुआ। इसके कारण शिव जी का कंठ तो थोड़ा सा नील हो गया, नीले रंग का हो गया। तब से उनका एक नाम पड़ा नीलांबर। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त भक्ति के प्रभाव से जहर को भी अमृत बना सकते हैं। ये नाम का प्रभाव है। मीराबाई को जब जहर पिलाया गया था, वो जानती है ये जहर है, पर भगवान के नाम का उच्चारण करके लिया तो अमृत बन गया। इसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक महान आचार्य रामानुजाचार्य है, उनसे द्वेष करते थे वहां के स्थानीय पुजारीगण। एक बार प्रातः काल चरणामृत लेने आए, विधि जैसे हुआ करता था, तो उन्होंने ऐसा योजना की है कि आज चरणामृत के जगह पे हम जहर रखेंगे और जैसे ही आचार्य जी आएंगे तो उनको जहर पिलाएंगे। आचार्य जी आए, वो समझ गए इस षड्यंत्र को, बड़ा सुंदर प्रार्थना करते हुए भगवान से, वरदराज से, अनंत शेष जी से, इस पुजारी के हृदय में मेरे प्रति इतना क्रोध है, द्वेष है, भगवान ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा आप कुछ कीजिए कि इसके अंदर से मेरे प्रति जो द्वेष है निकल जाए। और पुजारी ने जब चरणामृत दिया तो रामानुजाचार्य भगवान का स्मरण करते करते तो चरणामृत को पान किए और पुजारी मुस्कुराने लगे। अब रामानुजाचार्य हमारे बीच में नहीं रहेंगे। तब देखा कि रामानुजाचार्य मुस्कुराते हुए भगवान का नाम जप करते जब चली आगे बढ़ रहे हैं, तब वो पुजारी समझ गए कि ये साधारण व्यक्तित्व नहीं। और तुरंत रामानुजाचार्य जिस प्रकार से भगवान से प्रार्थना किए कि इसका मेरे प्रति ईर्ष्या द्वेष निकल जाए, तुरंत वो क्षमा मांगने के लिए आए, आंखों से अश्रु आए, दंडवत प्रणाम किए और कहा कि मैंने आपसे प्रति बहुत अपराध किया। रामानुजाचार्य तुरंत क्षमा करे। कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति में इतना शक्ति है कि ये जहर को भी अमृत बना सकता है। तो इस प्रकार से शिव जी अमृत का पान किए, फिर मंथन प्रारंभ हुआ। इस मंथन से बहुत कुछ निकला। पहले गाय निकले,
एक गाय ब्राह्मणों को दिया गया, फिर एक ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र ने लिया, फिर घोड़ा निकला जिसे बलि महाराज ने लिया, फिर उसके बाद मणि निकला कौस्तुभ मणि, और 2 मणि वो भगवान विष्णु लिए। इस प्रकार से अनेक अनेक रत्न और अनेक अनेक पदार्थ इस मंथन के द्वारा उत्पन्न हो रहा था। लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से प्रकट हुए। ये लक्ष्मी देवी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए, समुद्र उनके पिता हुए और वे अपने एक योग्य वर खोज कर रही थी। तो लक्ष्मी देवी का स्वयंवर का सुंदर वर्णन आता है। लक्ष्मी देवी पृथ्वी के लोगों को तो अस्वीकार किया क्योंकि तो योग्यता नहीं है, वो काम क्रोध से भरे हुए हैं। देखा कि संत मुनि ऋषिगण में कुछ योग्यता है कि मैं उन्हें वर के रूप में स्वीकार करूं, तो देखे कि इनके अंदर अलग अलग लोगों के अंदर कुछ न कुछ कमी देखे। कोई क्रोधी, कोई अपने इंद्रिय को तो वश कर लेता है पर अपने क्रोध को वश नहीं कर पाता है, कोई अपने ध्यान में मग्न रहते हैं पर दूसरे के ऊपर दया नहीं करते। इस प्रकार से अलग अलग ऋषि मुनियों में अलग अलग दोष देखे। फिर इतने करते करते इस स्वयंवर के प्रसंग से वो बताते हैं कि एक ही व्यक्तित्व है जिनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है, वह है उनके स्वामी विष्णु या कृष्ण या नारायण। और नारायण के पास गए और उनके हाथ को अर्पण किया। तो इस प्रकार से लक्ष्मी स्वयंवर संपन्न हुआ। फिर वापस समुद्र मंथन में धन्वंतरी आयुर्वेद के जो स्वामी है, भगवान है, वे आचार्य है, वो आए हाथ में अमृत का कलश लेकर। और ये अमृत का कलश जैसे ही आया तब असुरों ने वासुकी की नाक को छोड़ दिया और देवता वहीं पे खड़े रहे वासुकी की नाक को पकड़कर, और एक के बाद एक भागने लगे, कूदने लगे, और अमृत के कलश को एक असुर ने पकड़ लिया और उसे पीने का जब प्रयास कर रहा था तो दूसरा खींच लेता है और तीसरा खींच लेता है। इस प्रकार से हाथ में असुर के लगे पर कोई पी नहीं पाया। इस छीना झपटी में क्या हुआ, 2-3 अमृत का बूंद पृथ्वी पे आ गिरा। यही अमृत का बूंद जब पृथ्वी में गिरा तो वो क्षेत्र जो है मेला बन गया, कुंभ का मेला बन गया। आज जो हरिद्वार में त्रिवेणी संगम में कुंभ मेला हो रहा है, ये इसी का प्रभाव है, उस समुद्र मंथन का। नासिक में एक बूंद पड़ा, उज्जैन में एक बूंद पड़ा, इस प्रकार से 4 स्थान पर यह अमृत का बूंद गिर पड़ा। और ये समुद्र मंथन से ये 4 बूंद गिरा। आज भी इसका प्रभाव से लोग वहां स्नान करते, वे अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये असुरगण पीने का प्रयास कर रहे हैं पर उनको एक बूंद भी नहीं मिला। सारे देवता देखते रहे। तब भगवान ने एक और सुंदर अवतार लिए, इतना सुंदर कि देखने वाले देखते ही रह गए। भगवान मोहिनी रूप को धारण करते हैं। मोहिनी रूप में जैसे धारण करके आते हैं, ये असुरों का ये स्वभाव है। तो सारे असुर जो है इस मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गए। देवता भी मोहित हुए पर वो जान गए कि साक्षात भगवान है, तो सब चुपचाप अपने अपने स्थान बैठ गए। मोहिनी ने कहा कि वो चलने लगी, तो उनके चाल को देखकर ये असुर जन जितने भी वे कलश के लिए लड़ाई कर रहे थे, कहा कि अब हम सब शांत रह जाएंगे। तो सब शांत हो गए, मोहिनी को देखने लगे। ये सुंदरी को सबके मन में यही विचार है, ये सुंदरी जो है अब मेरी कैसे बनेगी, ये भाव आ गया। ये जो है आसुरी स्वभाव है कि हम कोई भी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि भगवान की सेवा में नहीं, मेरे सेवा में लगना चाहिए। तो भैया सुंदरी को मैं कैसे, सब कहा कि इसे मैं अपना पत्नी बनाऊंगा या साथी बनाऊंगा, सबके मन में है। फिर सब एकदम जेंटलमैन बन गए, एकदम टिप टॉप। सारे असुर टाई वाई पहनकर आ गए, बूट शूट पहनकर आ गए और एकदम शेविंग वेविंग करके मोहिनी के पास आके बोले कि लीजिए कलश,
आप इतने देर तक कलश के लिए लड़ाई कर रहे थे अमृत पीने के लिए, अभी एकदम जेंटलमैन बनकर जिस कलश के लिए आज पागल की तरह लड़ाई कर रहे थे वो इसको दे दिए। बोला कि प्लीज टेक इट। एंड फिर इंग्लिश में बात किए, आपको जो करना है आप कीजिए, हम इसको स्वीकार करेंगे, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो मोहिनी ने बोला देखो आप लोग गलती कर रहे हो, मैं तो एक स्त्री हूं और मुझे पता नहीं मेरा माता पिता कौन है, मैं कहां से आई हूं। तो बोला नहीं नहीं आप जहां से भी आए ठीक हो। फिर कहा कि ठीक है, अगर आप देख लो, आप कहते हो कि आप मेरी बातों को सुनोगे तो मैं जो कुछ भी कहोगे आप सुनोगे। तो बोला हाँ आप जो कुछ भी कहोगे हमारे लिए वो अमृत रहेगा और हम सुनेंगे। तो बोला सुनोगे? तो हाँ। तो बोला ठीक है, तो आप सब एक लाइन से बैठ जाइए। तो सारे असुर बैठ गए। फिर मैं जो कुछ भी करूंगी इससे आप कंप्लेन तो नहीं करोगे, रोक टोक तो नहीं करोगे? तो बोला नहीं। तो मोहिनी सबको बिठा दिया, सब एकदम स्टाइल में पैंट शर्ट पहन के एकदम जपमाला हाथ में लेके मोहिनी 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 जपा कर रहे थे वहां पे। बोला कि आप जैसे कहोगे वैसे, और देवता ने इनको भी बोले आप सब लाइन में बैठ जाए, कुछ करोगे तो नहीं ना। तो सबके देखते देखते मोहिनी जो है उनके सामने से चल के जा रही थी, हाथ में कलश लेकर और चम्मच लेकर। बोला कि अब हमें मिलेगा हमें मिलेगा, पर फिर भी आज्ञा नहीं दिया तो जप कर रहे थे मोहिनी मोहिनी करके, बड़े अच्छे भक्त के भांति। और यहाँ पे मोहिनी उनको देखते मुस्कुराते हुए, देख तो उनके तरफ रहते और अमृत देवताओं को एक के बाद एक पिलाने लगे। असुरगण को थोड़ा सा गुस्सा आता तो उनके मुस्कान से वो ठंडे हो जाते और सबको अमृत पिला दिया, सबको लाइन में पिला दिया। असुरगण को अभी भी शक्ति है क्योंकि वो अपराध का प्रभाव से देवताओं के पास शक्ति नहीं था और इनका शक्ति था। और उनमें से दो चतुर राक्षस निकले, एक था राहु और केतु। ये जो है चुप से देवताओं के बीच में आके बैठ गए, सूर्य और चंद्र के बीच में। मोहिनी देवी आई और सूर्य को अमृत पिलाए, और जैसे ही राहु केतु को अमृत पिलाना था तब जो है ये चंद्रमा जो है इशारा करने लगे ऐसे ऐसे। वैसे भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि कौन कहां पे क्या कर रहा है, वो जानते हैं, पर भगवान अनजान बन रहे थे, मोहिनी अवतार में ऐसे पिला रहे थे। बोला उनको अमृत पिला दिया और एक केतु ने अमृत पी भी गया। और यहाँ पे सूर्य ने भी इशारा किया ये कि ये हम में से एक देवता नहीं है, ये दानव है। तो तुरंत मोहिनी ने क्या किया, सुदर्शन चक्र निकला और धड़ से सुदर्शन चक्र से केतु का सर अलग कर दिया। उनका शरीर नष्ट हो गया, पर अमृत को पान किया था तो गर्दन और सर जागृत रहा। केतु वहां चिल्लाने लगा, वो बोले कि इस प्रकार से चमचागिरी करने वाले को मैं जीवन भर कभी नहीं छोड़ूंगा। और कहा कि सूर्य और चंद्र मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और जब समय मिला तो कभी सूर्य को खाने जाता तो कभी समय मिला तो चंद्र को। और यही केतु जब सूर्य के ऊपर हावी हो जाता है तो हो जाता है सूर्य ग्रहण, और यही केतु जब चंद्र के ऊपर हावी हो जाता है तब हो जाता है चंद्र ग्रहण। उस वक्त हम सबको चाहिए भगवान का भजन करें। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। इस प्रकार से मोहिनी अवतार में भगवान ने सबको अमृत पिलाया और असुर देखते रहे, किसी को ये नहीं मिला। अब देवताओं को अमृत मिला, देवता अब कहे कि चलो देवताओं को बल मिल गया। और यहाँ पे असुरों को पता लग गया कि इनके साथ भगवान ने चल किया, तब सारे असुर जो है अब खड़े हो गए, मारपीट करने लगे। कहते कि और 12 वर्ष तक युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत घमासान युद्ध हुआ था असुरों के साथ। इस बीच में मोहिनी का जब अवतार हुआ था
उस वक्त सारे देवता मोहिनी का स्तुति किए, पर शिव जी ने कहा कि मैंने ये मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं किया उनका, मैं मोहिनी का दर्शन करने जाता। शिव जी अपने गण को लेकर गए, पार्वती को भी साथ में लेकर गए और विष्णु के पास हाथ जोड़कर कहा, आपने बहुत सारे अवतार किए, सारे अवतार में मुझे दर्शन दिए, पर इस अवतार में आपने विष पिलाया और बोला आराम करने के लिए। मैं आराम कर रहा था तो आपने और एक अवतार ले लिया, पर मुझे ये रूप जरूर दिखा। भगवान ने कहा ये रूप आप मत देखिए, आप ठीक रहोगे। बोला नहीं नहीं, मैंने आपका सब अवतार का दर्शन किया, ये अवतार का। बोला नहीं मत देखो, मेरी बात मानो। शिव जी ने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे देखकर आप अपने आप को भूल जाओगे। बोला कोई बात नहीं, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। तब मोहिनी ने कहा कि ठीक है। तो मोहिनी जो है, भगवान जो है मोहिनी रूप को प्रकट करते हैं और सुंदर रूप से वहां पे मोहिनी जो है दौड़ रही है, ठंडा हवा चल रही है, मंद सुंदर सुंदर बगीचे से फूल की खुशबू आ रही है और वहां पे खेलते खेलते उनकी साड़ी जो हवा में उड़ रही है और गेंद से खेल रहे। इस दृश्य को देखकर शिव जी जो है अपने गण को भूल गए और पार्वती को भी भूल गए। इससे पहले पार्वती से परमिशन लिया था कि मैं अब जहर पीऊं, पर इस बार पार्वती के देखते देखते पार्वती वहां देखते ही रह गई, अरे कहां जा रहे कहां जा रहे। उनके सामने बेशर्म होकर दौड़ने लगे। कौन? महादेव शिव जी। और गेंद को पकड़ते पकड़ते वो देख रही है यहाँ पे शिव जी आ रहे हैं। शिव जी को देखते देखते मोहिनी ने सब उनके जितने भी उपासक हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी मुनि हैं, उनके सामने से लेके जा रहे हैं और बोल रहे कि देखो आपका जो इष्ट देव क्या कर रहे हैं, पागल की तरह दौड़ रहे। इतना शिव जी मोहिनी के प्रति आकर्षित हो गए। कहते कि उनके शरीर से, उनके जो ओजस से, उनके जो शरीर का जो महत्वपूर्ण जो शरीर का जो पदार्थ है वीर्य, वो स्खलित हो गया। ये वीर्य इतने स्थान पर स्खलित हुआ, कहते हैं कि वही वीर्य आज पृथ्वी में, पृथ्वी के अंदर छेद करने लगा। इतना गर्म था, इतना छेद करने लगा और पृथ्वी के अंदर जाने के बाद ठंडा हो गए। आज वही सोने के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये शिव जी का वीर्य माना जाता है। स्खलित हो गया था। ये सब देख रहे थे और सब कहते हैं कौन है शिव जी, ऐसा क्यों कर रहा है? और हंस तो नहीं रहे थे, पर सभी सब बोले थे क्या हो गया। और शिव जी बाद में अपने होश में आ गए। कहा कि अगर कोई मुझे मोहित कर सकता है तो वो केवल भगवान ही कर सकता है। भगवान के अलावा इस संसार में कोई नहीं मुझे मोहित कर सकता है। अगर मैं किसी के प्रति, अगर मोहिनी के सुंदर रूप से मोहित भी हुआ तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। आखिर में आप तो साक्षात भगवान हो। दंडवत प्रणाम किया और नारायण से का नाम का जप करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस समुद्र मंथन का इस प्रसंग में हम देखते हैं एक ही स्थान है और एक ही समय है, एक ही नक्षत्र है। देवताओं ने भी परिश्रम किए और दानवों ने भी परिश्रम किए। फल देवताओं को प्राप्त हुआ और श्रम असुरों को प्राप्त हुआ। इसमें से एक सिद्धांत हमें मिलता है, अगर भगवान की आज्ञा, भगवान की इच्छा के अनुसार हम कार्य करें तो हम श्रेय को प्राप्त करते हैं। पर अगर भगवान की आज्ञा या भगवान की इच्छा के विरुद्ध हम कुछ करने जाएंगे तो हमें केवल हाथ श्रम मिलेगा। हमारा समय, हमारा मेहनत, हमारा परिश्रम सब व्यर्थ चला जाएगा और परिणाम स्वरूप केवल परेशानी या दुख मिलेगा। असुरों को जब पता लगा हमारे साथ धोखा हुआ है तो वो विष्णु के ऊपर धावा करने लगे, मारने लगे। पर कहते कि 12 साल तक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और इसमें भी ये समुद्र मंथन के समय जो मंथन हो रहा था, तब ये समुद्र मंथन के अंतर्गत ये पर्वत, मंदराचल पर्वत के नीचे जो बड़े बड़े पत्थर थे, वे पत्थर जो है कूर्म भगवान के पीठ पर खुजल जिस प्रकार से खुजली होती
व्यक्ति को मोर के पंख से हम थोड़ा सा उसे घुमाए तो उसे आनंद आता है। अगर कोई कहता है कि वो अपने आप को भगवान, तो हम कहेंगे कि आप थोड़ा सो जाओ, आपके पीठ पे हम एक पत्थर रखते हैं और थोड़ा सा उसका मंथन करते हैं, फिर आप थोड़ा सा आनंद लीजिए, सोइए, तो फिर हम मानेंगे कि आप भगवान हैं। अगर आप चीखेंगे चिल्लाएंगे तो पकड़ में आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे समुद्र मंथन के प्रसंग में बलि महाराज का वध हो जाता है। इस युद्ध में बलि महाराज का वध हो जाता है और बलि महाराज का जो मृत शरीर है उसे उनके जो सचिव है रथ में लेकर आता है और शुक्राचार्य के पास आता है। शुक्राचार्य के पास एक विधि है, ये संजीवनी, इनके पास एक तालाब था जिस तालाब में उन्होंने एक मृत शरीर को डालने से उसे प्राण ला सकता था। ऐसा संजीवनी, जीवन लाने का शक्ति उनके पास ज्ञान था। बलि महाराज के शरीर को जैसे डाला गया था इस तालाब पर, बलि महाराज को जैसे प्राण प्राप्त हुआ, बलि महाराज ऋणी रहे इस भृगु वंश के मुनियों के प्रति और उन्होंने शुक्राचार्य का इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। कहते हैं कि ब्राह्मणों का सेवा करने के कारण, ब्राह्मणों का सेवा करने के कारण बलि महाराज को इतना शक्ति मिला, इतना तेज उनको प्राप्त हुआ कि इस बार बलि महाराज जो है अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके वे चल पड़े स्वर्ग में। जैसे बलि महाराज चल के स्वर्ग की ओर आए उनके सेना के साथ, उनका प्रभाव इतना था कि स्वर्ग के द्वार खुल गए और स्वर्ग में इंद्र अब बृहस्पति से पूछे कि हम लोग हमला करें इनके ऊपर। तो बृहस्पति ने कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने ब्राह्मणों का सेवा करके बल प्राप्त किया है, अब आप उनसे जीत नहीं सकते हो। अच्छा यही होगा, आप यहाँ से एक दो करके छू हो जाओ, एक दो का दो चार हो जाओ, यहाँ से गायब हो जाओ। तो तुरंत सारे देवता भाग गए, भटकने लगे। और यहाँ पे वर्णन आता है कि बलि महाराज शासन करने लगे और इतने सारे अश्वमेध यज्ञ करने लगे, इतने सारे अश्वमेध यज्ञ करने लगे कि इंद्र और अदिति जो है रोने लगी, कहा कि मेरा बेटा अब घर घर भीख मांग रहा है, इंद्र का क्या हाल हुआ। और कश्यप मुनि से वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक ऐसा पुत्र दे कि जो कि आकर मुझे स्वर्ग का राज्य वापस करे। तो कश्यप मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं देवी, आप ये 10 दिन का अनुष्ठान कीजिए, पयोव्रत का विधि बताए। ये सुंदर पयोव्रत का विधि एक अध्याय में भागवत में मिलता है। दूध के पदार्थों को लेना है। 1 वर्ष का व्रत दीदी ने किया था, उसमें बहुत परिश्रम था, पर ये 12 दिन का या 10 दिन का है और उसमें केवल दूध का आइटम लेना है। खीर दूध का ले सकते हो, दूध का रबड़ी ले सकते हो, दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, बस। ये करने से कहते हैं कि 12 दिन तक ये करने से स्वयं और भगवान का नाम जप करने से साक्षात भगवान प्रकट होंगे। और ये करते करते भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहा कि शंख गदा पद्म चक्र लेकर नारायण भगवान वहां प्रकट हुए और अदिति से कहा कि मैं आपके इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं शीघ्र ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा और आपको आपका बेटा बनकर आऊंगा और अपने बड़े भैया इंद्र का रक्षा करूंगा, उनको राज्य प्रदान करूंगा। और ऐसे ही हुआ। और एक शुभ तिथि पे भगवान वामन दोपहर के 12 बजे आए। अभिजीत नक्षत्र था, द्वादशी का समय था और वहां पे प्रकट हो जाते हैं। और सुंदर वहां पे वर्णन आता है, सारी देवी देवता आकर अलग अलग तोहफा भगवान वामन को अर्पण करते हैं। कहते हैं कि ये जो छनुई है वो उनके पिता कश्यप ने दिए, फिर बृहस्पति ने कुछ दिए, फिर कुबेर जी ने जो भीख मांगने का जो पात्र है वो दिया। और सबसे पहला भीख जो है कहते हैं कि दुर्गा पार्वती माता ने दिए। अब गुरु का आज्ञा लेकर वामन भगवान चल पड़े भीख मांगने। और यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे थे बलि महाराज। और बलि महाराज जी अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे थे, शुक्राचार्य भृगु मुनि के ऋषिगण कर रहे थे यज्ञ। और इस यज्ञ
कुंड के नजदीक जैसे वामन भगवान आए, उनके शरीर का इतना सुंदर तेज था, उनके तेज को देख के सारे ब्राह्मण उठ पड़े और दंडवत प्रणाम किए। बलि महाराज अति प्रसन्न हुए, कहा कि ये वामन रूप में ये बटु ब्राह्मण आए, इतने सुंदर लग रहे, इतने सुंदर लगे। बलि महाराज के हृदय में करुणा आने लगे। वो कहा कि ये ब्राह्मण को मैं खुश करके ही छोड़ूंगा। उन्होंने ठान लिया, ये ब्राह्मण इतना सुंदर है, इतना तेजस्वी है, मैं इसे खुश करके ही छोड़ दूंगा। तब ये बटु ब्राह्मण के नजदीक आते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, उनको एक आसन करते हैं और कहा कि ब्राह्मण से कि आप हमारे द्वार आए, मैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझता हूं। अब मैं राजा हूं, आप कृपा करके कुछ मांगिए, आपको क्या चाहिए? क्या आप ब्राह्मण हो, आपको एक गाय चाहिए? तो बोले मुझे गाय नहीं चाहिए। तो फिर आपके जैसे ही छोटा सा एक आपको बहू चाहिए? बोला नहीं, ना तो मुझे गौ चाहिए, ना तो मुझे बहू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बोला कुछ तो मांगो। तब बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वामन भगवान बहुत स्तुति करते हैं, बोलते हैं कि आप बड़े दानी हो, आपके पिता बड़े दानी है, आपके पिता के पिता भी दानी है। प्रहलाद महाराज का स्तुति करते हैं, बोले आपके पिता के पिता हिरण्यकशिपु के जो है वो भी बड़े दानी है, ब्राह्मणों का खूब सेवा करते, बहुत गुणगान करते हैं। एक प्रकार से वो बताते हैं अभी आपको किसी से कुछ लेना है तो धमकी देने से नहीं मिलेगा, उसका स्तुति करो। हिरण्यकशिपु का भी खूब गुणगान करते हैं, बोले वो भी ब्राह्मणों का इतना सेवा करते थे, उनके जैसे भी कोई दानी नहीं है। उनके पिता विरोचन का गुणगान करते हुए कहते हैं कि उन्होंने इतना इतना ब्राह्मणों का सेवा किया कि उनका आयु बढ़ने लगा। एक बार ब्राह्मण देवतागण जो है ब्राह्मण बनकर आए और भीख में उन्होंने कहा कि आपका आयु हमें दे दे। उन्हें ब्राह्मण समझ के अपना आयु दे दिया और इस प्रकार से विरोचन का नाम आज भी बड़े बड़े महान दानियों में आता है। तो इस प्रकार से गुणगान करते हैं और वामन भगवान कहते कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। बोलते नहीं 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 नहीं, तुम छोटे हो, तुम्हारा बुद्धि भी छोटा है। बलि महाराज कहते एक सम्राट के पास आए, बलि महाराज के पास आए, घमंड के साथ अहंकार के साथ कहने लगा दुनिया में ये ख्याति है। एक बार बलि महाराज के पास कोई आया, हाथ आगे बढ़ाया, उसे इतना बलि महाराज ने दिया, इतना बलि महाराज ने दिया कि उसे फिर कभी किसी और के पास हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई। अरे 3 पग जमीन मांग रहे हो, मैं देने के लिए बहुत कुछ दे सकता हूँ, मांगो मांगो, फिर आगे जाके आपको कुछ मांगना नहीं पड़े। मैं देने के लिए, तुम इतने तेजस हो, मैं आपको देने के लिए सब कुछ है। बटु ब्राह्मण रूप में वामन देव ने बहुत सुंदर शिक्षा दिया, बोला कि देखिए लोभ का कोई अंत नहीं। हमें 1 रुपया मिले तो बोले 10 रुपया चाहिए, 10 रुपया मिले तो कहेंगे 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया मिले तो बोला 1000, 1000 मिले तो लाख। अंत नहीं है। पूरा संसार भी मिल जाए फिर बोलेंगे इससे बड़ा संसार चाहिए, तो इसका कोई अंत नहीं है। चाणक्य पंडित एक सुंदर शिक्षा देते हैं अपने नीति में, हम सबको चाहिए 3 चीजों से तुरंत संतुष्ट हो जाए। तुरंत जैसे ही मिला है संतुष्ट हो जाते हैं, और 3 चीजों से हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। कहते हैं कि व्यक्ति को अपने थाली में जो भी मिलता है उसे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। सूखा चपाती मिला, थोड़ा सा सब्जी मिला, कहने की भगवान की कृपा से आज यही मेरा भाग्य मिलता है, संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब ये नहीं देखना चाहिए कि बाजू वाले थाली में देखो पराठा भी है, उसमें रोटी भी है और श्रीखंड भी है। नहीं नहीं, बाजू वालों को देखकर हमारा मन को विचलित नहीं करना है, संतुष्ट हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हम दूसरों की थाली में देखेंगे तो मन हमेशा विचलित रहेगा और भगवान का भजन नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि तुरंत संतुष्ट हो जाओ। दूसरा वे कहते हैं कि जो धन हमें मिल जाता है, जैसे पगार में 5000 रुपया मिला या हमारा जो भी है, तो उससे तुरंत संतुष्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बाजू वाले को देखो 10,000 मिल रहा है या 1 लाख पगार में करने। जो धन हमें मिलता है, सरल जीवन उच्च विचार रखें, संतुष्ट हो जाना चाहिए। अगर सोचते रहेंगे कि उनको इतना मिला तो मन विचलित रहेगा, भगवान का
भजन नहीं होगा विचलित मन से। तीसरा, गृहस्थों के लिए जीवन साथी जो भी हमें हमारे भाग्य में लिखा है, भगवान की कृपा से मिला है, उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि काश अगर मेरा जीवन साथी थोड़ा लंबी होती या छोटी होती या इंग्लिश वाले होते, नहीं। या स्त्री ये सोचे कि मेरा पति थोड़ा और ज्यादा धन लिया करता, थोड़ा हैंडसम होता, थोड़ा पतला होता या थोड़ा मोटा होता। अच्छा नहीं, जो मिला उससे तुरंत संतुष्ट हो जाते। कहने का अभिप्राय है कि जो भी भौतिक सुविधा भगवान देते हैं उससे तुरंत संतुष्ट होना चाहिए और भगवान के भजन में तुरंत लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नहीं तो इसमें अंत ही नहीं है, इसमें कोई अंत नहीं है, कभी ये तो कभी वो, ऐसा चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक सुंदर सबक हमें मिलता है कि तुरंत संतुष्ट होना चाहिए। 3 चीजों से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए जीवन में। कहते हैं कि एक है भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हमने 16 माला जप किया बस नहीं, तो हमें और भी करना चाहिए। 64 माला नहीं, 64 माला नहीं, और भी करो, जितना करे उतना कम। दूसरा, ग्रंथों का अध्ययन। नहीं मैं पूरा भगवत गीता पाठ करके पी लिया है, तो भगवत गीता जितना पढ़ा उतना कम है। शास्त्र का अध्ययन जितना हमने किया उतना कम है। तीसरा, कहते हैं कि हम दान देते हैं भगवान की सेवा के लिए, कुछ दान देते हैं, जितना हम दान देते हैं वो दान कम है। बोले कि नहीं मैंने पिछले साल दान दिया, इस साल वो कम है। भगवान का नाम, ग्रंथ और दान देने में हमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, जितना दे उतना अच्छा है। तो चाणक्य पंडित अपने नीति में बताते हैं, और यही बात यहाँ पे वामन भगवान करते हैं। शुक्राचार्य को बुलाया गया, कहा कि आप ब्राह्मण हो, ये बालक भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से बात करे तो कुछ पता लगेगा। देखो ना, ये छोटा सा बच्चा एक ब्राह्मण का पुत्र है, आप ब्राह्मण हो, कुछ समझाओ इसे, क्या मांगना चाहिए उसे पता नहीं है, उसे बोध नहीं है, वो अबोध है, अज्ञान में है। राजा के पास आया तो कुछ मांगना चाहिए, थोड़ा सा मांग रहा है, 3 पग जमीन। तब शुक्राचार्य ने कहा कि ये कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं है, ये जो बटू आया है, ब्राह्मण आया है, ये कोई ब्राह्मण का पुत्र नहीं है, ये सब सारे ब्राह्मणों का ही नहीं, हम सबका बाप है, ये विष्णु है। आप मना कर दो इसको कि मैं कुछ नहीं दे सकता। और वो कहते शास्त्र में, भागवत में वर्णन आता है, वे 5 या 10 कारण तरकीब बताते हैं जिससे कि व्यक्ति अपने वचन को तोड़कर भी वे नरक से बच सकते हैं। कहते हैं कि बेटी की विवाह के लिए अगर कोई झूठ बोले, वो झूठ नरक में ले जाने वाले, नरक में जाके उसके लिए दंड नहीं है। ऐसे 4-5 बातें बताते हैं। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि कह दो कि मैं ऐसे ही भूल से ये वादा किया है। पर बलि महाराज जो हाथ जोड़कर कहते हैं कि देखो ये वामन है, ये साक्षात भगवान है, ये विष्णु है। आज दान देने वाले बहुत हैं, पर सच्चा भिक्षुक मिलता नहीं है, सच्चा पात्र दान लेने वाला मिलता नहीं है। हम किसी को 1000 रुपया दिए और वो दान में दिए, या 10 रुपया दिए, वो शराब पिया, हमारा दान देना भी बेकार और उसका दान लेना भी बेकार। ये विष्णु है, इसे हमें देना है और वो भीख मांगने आया। अगर सोच लो मैं इनको कुछ ना दूं, फिर क्या आप समझते हो मेरा राज्य और मेरा संपत्ति मेरे साथ रहेगा? वो तो एक दिन छूटना ही छूटना है। इससे पहले कि मुझसे छीन लिया जाए, मैं स्व इच्छा से सब कुछ दूंगा। और हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, एक दिन हमारे साथ भी सब कुछ छीन लिया जाएगा, पर स्व इच्छा से अगर हम सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे तो हमारा यश, हमारा ख्याति बढ़ेगा। बलि महाराज ने बहुत कुछ बताया, पर शुक्राचार्य मना किया। आखिर में शुक्राचार्य की बातों को यहाँ पे बलि महाराज मना कर देते हैं। एक सुंदर सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं शरणागति का,
एक सुंदर सिद्धांत, जो कुछ भी भक्ति में भगवान के निकट जाने के लिए अनुकूल है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, और जो कुछ भी प्रतिकूल है उसे हम दूर करना। यहाँ पे बलि महाराज के सामने दो शिक्षाएं हैं। एक शिक्षा है शुक्राचार्य जी का, कहते हैं कि आप मेरा बात मानो, इनको दान मत दो। अगर आप मेरी बातों को ना मानोगे तो आप अपने संपत्ति से अपनी ख्याति आपका चला जाएगा। बलि महाराज के पास एक शिक्षा है। और दूसरा शिक्षा बलि महाराज का यह है कि वो किसके पोते बने, प्रहलाद महाराज के। और प्रहलाद महाराज का शिक्षा उनके पास है, भगवान की भक्ति को, भगवान को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी है हमें करना है, इसके लिए जो कुछ भी देना है हम दे सकते हैं, जो कुछ भी अनुकूल है हमें करना है। तो उनके पास दो गुरु खड़े हैं, एक है उनका भौतिक गुरु और एक है उनके आध्यात्मिक गुरु। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी समय आएगा कि भौतिक गुरु का एक आज्ञा रहेगा और भौतिक आध्यात्मिक गुरु का एक आज्ञा रहेगा। तब हमें क्या करना चाहिए, बलि महाराज के प्रसंग से हमें मिलता है। बलि महाराज ने तुरंत अपने भौतिक गुरु का आज्ञा को नकार दिया, उसे ठुकरा दिया, उसे वर्जित कर दिया और अपने आध्यात्मिक गुरु का आज्ञा को अनुकूल समझकर उसे स्वीकार किया। अनुकूल च संकल्प प्रतिकूल च वर्जना। और तुरंत अपने प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को याद करके उन्होंने हाथ में एक लोटा लिया और इससे भगवान के चरण कमलों का अभिषेक करने लगे। पर इस लोटे में कहते हैं कि छेद था, उस छेद से पानी नहीं निकल रहा था। शुक्राचार्य जी आकर बैठ गए थे, तब भगवान ने शुक्राचार्य का एक आंख को फोड़ दिया। एक ध्रुव घास लेकर उस छेद में उन्होंने ध्रुव घास को डाले तो शुक्राचार्य के आंखों से गया और शुक्राचार्य चिल्लाकर नीचे गिरे और पानी जो है वामन जी के चरण कमलों पर लगे। शुक्राचार्य जी के एक आंख को भगवान फोड़ कर ये कहे कि शुक्राचार्य के दो आंख है, एक ज्ञान रूपी चक्षु और दूसरा वैराग्य रूपी चक्षु। ज्ञान रूपी चक्षु तो उनका सही काम किया कि ये भगवान है, पर उनका जो वैराग्य रूपी चक्षु है वो काम नहीं किया। तो बोला ऐसा वैराग्य रूपी चक्षु जो काम नहीं करता, उसका कोई काम, उसे उसका कोई आवश्यकता नहीं, तो उसे भगवान ने निकाल दिया। और ये शुक्राचार्य जी उस छेद से निकले और पानी गया और संकल्प पूरा हो गया। अब वामन देव जो है वामन रूप से विराट रूप को प्रकट किए, सबके देखते देखते वामन भगवान ने अपने पांव को आगे बढ़ाया और एक ही पांव से ऊपर के लोग, पृथ्वी से लेकर ऊपर के लोग को वो माप लिया और दूसरे कदम पे वे पृथ्वी से लेकर नीचे के लोग को माप लिया। अब कहा कि पूरा तीनों लोग अब मेरा हो गया। बलि महाराज आपका संकल्प अब अधूरा रहता है, तीसरे पांव में कहां पे रखूं? तब बलि महाराज वामन देव के विराट रूप को देखकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि, और उनका दर्शन करते हैं और देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड को भगवान ने अपने दो पग में माप लिया। उस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा पूरे उनके महल आगे, उनके पत्नी आगे, उनके संपत्ति आगे सबको देखा बलि महाराज ने, और बलि महाराज ने देखा सब कुछ भगवान ने ले लिया। और बलि महाराज वहां कहते हैं भगवान आपने मेरा सब कुछ ले लिया, मेरा सब कुछ लेकर मेरे को धन्य कर दिया, पर आपने मुझे नहीं लिया। उन्होंने इस विराट रूप के अंदर सबको देखा पर वो अपने आप को नहीं देखा। आपने अपने कृपा से मुझे वंचित क्यों कर दिया? कृपा करके आपका जो तीसरा पग है वो मेरे ऊपर रखिए, मेरे सर के ऊपर रखिए। तो वामन देव ने तुरंत उनके तीसरे पांव उनके ऊपर रखे और बलि महाराज को सबके देखते ही देखते एकदम से रसातल पर, सुताल पर के स्थान पर लेकर गए। बलि महाराज को बंदी बनाया गया था और बलि महाराज के इस शरणागति, इस आत्म निवेदन पर इतने भगवान प्रसन्न हो गए कि कहा भगवान वामन कि मैं बलि महाराज के इस सुतल पर, रसातल पर मैं उनके द्वारपाल बनकर रहूंगा और इतना ही नहीं, मैं बलि महाराज को दर्शन देते रहूंगा और बलि महाराज इस मनवंतर तक इस रसातल पर रहेंगे, पर अगले मनवंतर में बलि महाराज जो है
इंद्र बनकर आएंगे और पूरे ब्रह्मांड का शासन करेंगे। इस प्रकार से बलि महाराज से भगवान ने कुछ लिया नहीं, थोड़ा सा लिया, पर बदले में उनको इंद्र भी बना रहे हैं और अपना भक्ति भी दे रहे हैं, बहुत कुछ दिया। यहाँ पर बलि महाराज के चरित्र से हमें मिलता है कि जब हम तन मन और धन भगवान को देते हैं, हमें डरना नहीं चाहिए कि हमारा भगवान सब कुछ लेगा। भगवान हमसे थोड़ी देर के लिए लेंगे और बदले में बहुत कुछ वापस देंगे। प्रभुपाद जी के पिताजी प्रभुपाद जी से कहते थे, हम अपने दो हाथ से भगवान को कितना दे सकते हैं, और भगवान के हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत हाथ हैं, हम अपने दो हाथ से क्या क्या बचा सकते हैं। अगर भगवान अपने अनगिनत हाथ ले ले तो सब कुछ छीन लेंगे। इससे तो अच्छा स्व इच्छा से हम भगवान को देंगे, इससे हमारा ख्याति बढ़ेगा। बलि महाराज का ख्याति पूरे विश्व में फैल गया और बलि महाराज का आज भी पूजा भक्त लोग करते हैं और अगले मनवंतर में वो ये बनेंगे, इंद्र बनेंगे। इस प्रकार से बलि महाराज का के ऊपर भगवान वामन ने कृपा किया। इस प्रसंग से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें भगवान की सेवा में जो कुछ भी है वो देना चाहिए। वैसे भी हमारा कुछ है नहीं, भगवान का ही ये शरीर है। ये शरीर के अंदर जो मन है वो भी भगवान का है। भूमि, अपो, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान का है। इसे भगवान के सेवा में लगाने से हमारा कुछ नहीं जाएगा, उल्टा भगवान यही शरीर को और तंदुरुस्त और मन को और अच्छा करके वापस हमें देंगे, ताकि भगवान का सेवा और लगे। भगवान के सेवा में अगर हम 1 पैसा देते हैं तो हमारा 1 पैसा भगवान की सेवा में गया, पर वापस में हमको लाखों करोड़ों मिलता है। कहते ना, आप 1 पैसा दो तो 1000 पैसा मिलेगा। ये तो कहने के लिए, ये कहना अपराध है, पर 1 पैसा भगवान के लिए देते हैं तो अनगिनत हमको वापस मिलता है, अनगिनत वापस मिलता है। क्योंकि भगवान का सेवा करने कोई इस संसार के व्यक्ति की सेवा नहीं, अनगिनत वापस मिलता है। भगवान का सेवा करने में तन मन धन से हमें हमारा कुछ खोता नहीं, उल्टा हमें जो भी गया उसके करोड़ों गुना, अनगिनत गुना वापस मिल जाता है। तो इस प्रकार से बलि महाराज का प्रसंग से ये शिक्षा मिलता है। और आगे वामन भगवान के साथ प्रसंग के बाद थोड़ा सा मत्स्य अवतार का वर्णन आता है। मत्स्य अवतार में वे सत्यव्रत राजा का उद्धार करते हैं। वे एक छोटे से मछली से एक बड़े मछली बन जाते हैं और अंत समय, प्रलय समय में सत्यव्रत राजा को बचाते हैं और इस प्रकार से रक्षा करते हुए उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। इस मत्स्य अवतार के बाद नवम स्कंद में आता है। इस नवम स्कंद में हम देखते हैं अलग अलग राजाओं के कथा, अलग अलग ये राजा जो कि सूर्यवंश और चंद्रवंश में आते हैं। सूर्यवंश में बहुत सारे राजा आते हैं, उनमें से कुछ राजाओं का सुंदर वर्णन आता है, किस प्रकार से वे राज्य किए और किस प्रकार से वे भगवान के बड़े भक्त बने। यहाँ पे वैवस्वत मनु के एक पुत्र हैं, उनका नाम है सुद्युम्न। कहते हैं कि ये सुद्युम्न जो था, उनका एक सुंदर रोचक कथा है। वे जन्म लिए तो वे स्त्री के रूप में जन्म लिए, उनका नाम कीला था, पर उनके पिता जो थे उन्हें पुत्र चाहिए था, पर उनकी माँ एक कन्या चाहती थी। तो ब्राह्मणों को उन्होंने प्रार्थना किया कि इस यज्ञ से मुझे पुत्र नहीं, एक कन्या चाहिए। तो फल जब खाए तो कन्या जन्म ली। तब वशिष्ठ मुनि से वैवस्वत मनु ने पूछा कि ये कैसे अनिष्ट हो गया, मुझे तो पुत्र चाहिए था। तब वर्णन आता है कि वशिष्ठ मुनि देखते हैं, बोले कि इसमें आप ब्राह्मणों का गलती नहीं, आपके पत्नी इस प्रकार से चाहिए। बोला कि नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। तब सबके देखते ही देखते
उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने ऐसे प्रार्थना किया, शिव जी को प्रसन्न किया, तो वो स्त्री से वो पुरुष बन गए। उनका नाम सुद्युम्न बन गया। सुद्युम्न जो है एक दिन वन में गए अपने सिपाहियों के साथ। वन में एक क्षेत्र में गए और क्षेत्र में जैसे ही वो पहुंच गए, देखते ही देखते वह पुरुष से स्त्री बन गए। उसका घोड़ा जो है घोड़ी हो गई। जितने भी सिपाही थे वो भी स्त्री हो गए और जितने भी घोड़े थे वो घोड़ी हो गए। अब वो विचलित हो गए कि ये क्या हो गया, मैं एक स्त्री कैसे बन गया, क्योंकि उस क्षेत्र का प्रभाव था, उस क्षेत्र पे शिव जी का श्राप था। शिव जी एक बार उस क्षेत्र में पार्वती के साथ रमन कर रहे थे। पार्वती शिव जी को आलिंगन कर रही थी। इतने में कुछ ब्राह्मण हिमालय से आए थे और शिव जी के पास आए, पर शिव जी को पार्वती के साथ देखकर वे पीछे मुड़कर चल गए। इतने में पार्वती थोड़ी सी रुक गई। तब से शिव जी ने ये घोषित कर दिया, इस क्षेत्र में कोई पुरुष नहीं आए, अगर कोई आए तो पुरुष नहीं रह जाएगा, वो स्त्री हो जाएगा। और यहाँ पे सुद्युम्न स्त्री हो गया। वो लज्जित हो गया, बोला ये क्या हो गया। और कहते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा के जो पुत्र है बुध, वहां पे उस क्षेत्र से बाहर जब निकले, ये ईला बनकर आए थे। सुद्युम्न जो है ईला बन के घूम रही थी, अब मैं क्या करूं। तो चंद्र के जो पुत्र है वो बुद्धा, वो उनसे आकर्षित हो गए। वो उनसे आकर्षित होके उन्होंने अपने हाथ मांगा और उनका विवाह इनके साथ हो गया। सुद्युम्न से हुआ। सुद्युम्न का नाम ईला और बुद्ध से का संग हुआ। अब ईला जो है थोड़े सालों के बाद सोचने लगी, मैं तो सुद्युम्न हूं, मेरा तो राज्य है, तो बोला मुझे पुरुष वापस होना है। तो वापस वो अपने गुरु के पास गए, वशिष्ठ मुनि से, और खूब प्रार्थना किए कि मुझे पुरुष बनना है, पुरुष बनना है। बोला कि ये मैं नहीं कर सकते, तो शिव जी का श्राप है। फिर भी वशिष्ठ मुनि ने शिव जी को प्रसन्न किए अपने मंत्र से, अपने तपस्या से। शिव जी ने कहा कि मैं आपका इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पार्वती के लिए क्या, पर एक ही चीज कर सकता हूँ, ये सुद्युम्न जो है, ईला जो है, 1 महीने पुरुष रह सकती है और 1 महीना स्त्री बन सकती है। आज हम लोग देखते हैं कुछ पुरुष लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें स्त्री बनना है, तो हम उनको इस क्षेत्र का बताएंगे, वहां पे जाए तो अपने आप को स्त्री बन जाए, ज्यादा ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पर सुद्युम्न कभी कभी राज्य करते थे और 1 महीने के लिए छुप जाते थे, क्योंकि वो स्त्री बन गया। पर प्रजा जो है 1 महीना राजा का अनुपस्थिति में बहुत दुखी हो जाते और सुद्युम्न बहुत दुखी हो गए। कभी स्त्री कभी पुरुष, कभी स्त्री कभी पुरुष। वो तंग आकर बोला कि ये सब नहीं चाहिए मुझे, अब परम आनंद चाहिए, मैं सुखी होना चाहूँ, तो आनंदित होना चाहता हूँ। तो फिर एकदम से वो भगवान का भजन में लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। दूसरे शब्दों में हम भी ऐसे ही हैं, कभी स्त्री बनते हैं, कभी पुरुष बनते हैं, जैसे कभी पुरंजन बनते हैं, कभी पुरंजनी बनते हैं। जैसे कल हमने वर्णन किए, पुरंजन पुरंजनी हुआ, पुरंजनी पुरंजन हुआ। हम भी कभी आज जो स्त्री है वो कल पुरुष थे, और आज हम पुरुष हैं तो कल स्त्री हैं थे। तो इस प्रकार से चलता रहता है, पर ये चलता रहेगा, पर इसमें दुख होता रहेगा। और असली सुख तो तब रहेगा जब हम भगवान का भजन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से ये सूर्य वंश का सुंदर वर्णन आता है। इस सूर्य वंश में एक सुंदर एक प्रतापी राजा आते हैं, उनका नाम है राजा अम्बरीश। ये राजा अम्बरीश का सुंदर कथा है। राजा अम्बरीश इतने भगवान के बड़े भक्त थे, वो सदैव भगवान का भजन किया करते थे। सुबह उठते ही मंगल आरती, उसके बाद भगवान का नाम जप, पूरा सेवा में लगे रहते थे। कहते समय मना कृष्ण अरविंद, मन से कृष्ण का ही सेवा में लगा करते थे और पूरा दिन भगवान का मंदिर में ही बिताते थे। कहते हैं कि उनका राज्य जो है इतना सुंदर रूप से चलता रहा, इनके राज्य जो है इतने सुंदर रूप से चलता रहा कि इनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। इतना सुंदर राज्य चलता रहा। सब लोग सोचते रहे ये अम्बरीश तो है,
भगवान का भजन कर रहा है, वो कैसे इसका राज्य चल रहा है। जब हम भगवान के नाम में लगे रहते हैं तो भगवान हमारे काम में रहते हैं, जब हम अपने काम में रहते हैं तो भगवान अपने धाम में रहते हैं। एक भक्त सुंदर कहा, हमें सदैव भगवान के भजन में लगा रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर हम भगवान के नाम में है, अगर हम भगवान के नाम में है तो भगवान हमारे काम में है। अगर हम भगवान का नाम करते रहेंगे तो भगवान हमारे काम कर देंगे, हमारा परिवार को देखेंगे, हमारे राज्य को देख लेंगे। अब भगवान अगर हमारे राज्य हमारे काम को देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे। हम जितने अच्छी तरह से नहीं कर सके 100 गुना करोड़ों गुना अच्छी तरह से अम्बरीश महाराज के साथ होगा। पर हम बोलेंगे कि नहीं हम अपना ही काम करेंगे, राम का नाम बाद में। अगर हम अपने काम में रहेंगे तो भगवान अपने धाम में रहेंगे, तो भगवान के काम में रहेंगे। तो उन्होंने 1 साल का एकादशी का व्रत पालन किए थे। 1 साल का वे वृंदावन में मधुबन में 1 साल का एकादशी का व्रत पालन किए थे। पर अम्बरीश महाराज का कहते हैं कि एक छोटा भाई था, अम्बरीश महाराज का एक छोटा भाई था, वो अम्बरीश महाराज से बहुत छिड़ते थे। तो उन्होंने जानबूझकर दुर्वासा मुनि को बुलाया और दुर्वासा मुनि से कहा, आप तो इतने बड़े ऋषि हो, आप तो इतने बड़े मुनि हो, पर मेरा भाई वो क्या कहते हैं, वैष्णव जो हैं वह मुनियों से श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे करके भड़का दिया। दुर्वासा मुनि ने कहा, ये बात है तो मैं उन्हें खबर लूंगा। और तुरंत दुर्वासा मुनि मौका ढूंढे, वे एकादशी का व्रत 1 साल का जो था व्रत पालन करने का जो समय आया, उससे थोड़े समय पहले दुर्वासा मुनि आए तो अपने वैष्णव सदाचार के अनुसार उन्होंने उनका सुंदर अवगत किया, स्वागत किया और उनको एक सुंदर आसन दिए और उनका स्तुति गाए, उनका पाद प्रक्षालन किए। तब दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं आपसे मिलकर अति प्रसन्न हूं, पर मुझे थोड़ा सा स्नान करने जाना है, यमुना में मैं थोड़ा स्नान करने जा रहा हूं करके दुर्वासा मुनि अब निकले। वो जानते हैं भारत का समय निकट है और यमुना की नदी में बस इतने देर खड़े, यहाँ पे भारत का समय आ गया। अम्बरीश महाराज इंतजार कर रहे, दुर्वासा आए नहीं, पारण का समय आ गया और पारण का समय थोड़ी देर के लिए, और पारण का समय अब संपन्न होने वाला था। अगर वो संपन्न हो जाए और पारण ना करे तो पूरा एकादशी का जो व्रत है वो निष्फल हो जाएगा। ब्राह्मणों से अम्बरीश महाराज ने सलाह दिया, जब भी जीवन में कुछ कार्य करना है तो हमें गुरु वैष्णव ब्राह्मणों से सलाह लेना चाहिए। तो सारे ब्राह्मणों ने शास्त्र खोले और कहे कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। एक अतिथि आए, ब्राह्मण आए और उनका सत्कार करके वो खाने से पहले हमें खाना नहीं चाहिए, ये शास्त्र का विधि है। अतिथि को खिलाने के बाद ही चाहिए कि यजमान को कि वो खाए। पर यहाँ पर ये पारण का समय, एकादशी का व्रत का समय छूटा जा रहा है, इस परिस्थिति में करना क्या है। तब कहते हैं कि सारे ब्राह्मणों ने कहा कि आपको इस परिस्थिति में कुछ खाना नहीं चाहिए, पर आप एक बूंद अगर जल लोगे तो आपका पारण जो है हो जाएगा और अतिथि का अनादर होने का अपराध से आप बच जाओगे। इन ब्राह्मणों के आज्ञा को जब प्राप्त किए तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किए और विष्णु को स्मरण करते हुए एक बूंद जल जैसे ही पान किए तो दुर्वासा मुनि अपने आंखों से देखा और वहीं पे उपस्थित हो गए और तुरंत उन्हें से डांटने लगा। वो ये देखा नहीं कि वो खाया नहीं, केवल पिया और डांटने लगा। एक अतिथि, एक ब्राह्मण के सामने उनका स्वागत आप ठीक से नहीं कर रहे हो और कहा कि इतना घमंड आपका कि आप वैष्णव हो, अपने आप को बड़ा समझते हो और ब्राह्मणों को और तपस्वियों को कम समझते हो। मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा ये बताने के लिए वैष्णव कितने की तपस्वी कितने बड़े होते हैं। और तुरंत
अपने सिक्का से उन्होंने बाल निकाला और वहीं पे भयंकर असुर को प्रकट किया, खतरनाक असुर को, काले रंग के असुर को प्रकट किया। अम्बरीश महाराज सदैव मन पदारविंद, उसका मन सदैव भगवान में लगा था। वो भयभीत नहीं हुए, वो ये नहीं कहा कि आप मुझे बचाओ मुझे बताओ, वो भगवान का नाम का जप करते रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो कहा कि आज अगर भगवान चाहते हैं कि मेरा अंत हो जाए तो मैं भगवान की इच्छा को पूरा, अगर भगवान मुझे रक्षा करना चाहते हैं तो मैं मेरा बाल बका कोई नहीं करे। भगवान का नाम, भगवान की चिंता से उनका मन हटा नहीं। इतना महान भक्त अम्बरीश है। ऐसे भक्त का रक्षा भगवान साक्षात करते हैं। अहम भक्त परा अधीन, जो भगवान को अपने मन में हमेशा रखते हैं, भगवान कहते हैं उनको मैं अपने मन में रखता हूं। ये भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि वो राक्षस उनके ऊपर वार करने आया तो तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस राक्षस को डर से अलग कर दिया। अम्बरीश महाराज का बाल बाका नहीं हुआ। और वो चक्र जो है, सुदर्शन चक्र जो है, दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि दौड़ने लगे और सुदर्शन चक्र उनके पीछा करने लगा। 1 फुट की दूरी है और उसके जो चिंगारी है दुर्वासा मुनि को लगती थी और दुर्वासा मुनि कांपते थे, इसका ताप का अनुभव करते थे, बोलते बचाओ बचाओ। पर वह सुदर्शन चक्र जो है उसे काटते नहीं थे पर छोड़ते भी नहीं थे। दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने देखा, दुर्वासा मुनि को बोला यहाँ आने से पहले तो 1 2 का 2 4 हो जाओ, यहाँ पे मत आओ। तूने अपराध किया तो क्या किसका? एक महान वैष्णव अम्बरीश महाराज का। यहाँ पे मत आओ, नहीं तो सुदर्शन चक्र आपके साथ साथ मेरे पूरे इस ब्रह्मलोकों को भी काट देगा। तो दौड़ के गए शिव जी के पास। शिव जी ने भी उन्हें मना किया और वो दौड़ के गए इंद्र के पास। इंद्र ने भी दूर से बोला कि नो एंट्री। दुर्वासा मुनि इस ब्रह्मांड में सबके पास गए, सारे ऋषि सारे संत के सामने से दौड़ते दौड़ते दुर्वासा मुनि गए और सुदर्शन चक्र छोड़े नहीं। ऊपर से लेके नीचे सब स्थान पे गए। अंत में वो विष्णु के पास गए। विष्णु के जिसका सुदर्शन चक्र, बोला कि आपका सुदर्शन चक्र जो देखो मेरा पीछे कर रहा है, ये छोड़ नहीं रहा है। तब विष्णु वहां पे बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। यहाँ जब तक विष्णु और दुर्वासा का बीच में वार्ता चल रही, संवाद हो रही है, सुदर्शन चक्र वहीं पे खड़े हैं। ये सुदर्शन चक्र जो है खड़े हैं और दुर्वासा मुनि जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ताकि ये सुदर्शन चक्र जो है इसको तो मैंने आज्ञा दिया मेरे भक्त का रक्षा करने के लिए। जो मेरे भक्त मेरे नाम निरंतर करते रहते हैं उनका रक्षा करने के लिए मैं सुदर्शन रखा हूं। उनके प्रति जो भी अपराध करे ये सुदर्शन चक्र उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये सुदर्शन चक्र से छोड़ेंगे। और ये सुदर्शन चक्र पे अभी मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है। ये सुदर्शन चक्र मेरे भक्त अम्बरीश का ही नियंत्रण में है। आप उनके पास जाइए, मुझसे क्षमा मत मांगिए। मैं सुदर्शन चक्र को कहूं कि मत मारो तो ये सुदर्शन चक्र आज्ञा नहीं मानेगा, क्योंकि मेरा पूरा आज्ञा है सुदर्शन चक्र को कि मेरे भक्त का रक्षा में आप लगे रहो। आप जाइए अम्बरीश के पास। तो दुर्वासा मुनि दंडवत प्रणाम किए और दौड़े वापस अम्बरीश महाराज के चरण कमलों पर। और अम्बरीश महाराज भी कितने महान है, दंडवत प्रणाम करते ही दुर्वासा मुनि को उठाए, बोले ऐसे मत करो, शर्मिंदा मत करो। वो भी प्रणाम किया और उसे उठाए और गले से आलिंगन किए और कहा कि आपने कोई अपराध नहीं किया, मुझसे क्षमा मांगते हो? नहीं। और सुदर्शन चक्र से दूर से कहा, आप अगर ये समझते हो कि मैंने जीवन भर विष्णु का भक्ति किया तो आप कृपा करके इनको आप सताओ मत। तुरंत सुदर्शन चक्र वापस चले गया और अपने स्थान पर बैठ गए।
इस दृश्य को देखकर दुर्वासा मुनि के हृदय में अम्बरीश महाराज के प्रति जो ईर्ष्या जागृत हुई थी वो तुरंत चले गए। बोला कि वैष्णव वैष्णव कितने महान है, वैष्णव कितने महान होते हैं। जिस वैष्णव को मारने के लिए मैंने एक असुर को प्रकट किया, वो असुर को तो सुदर्शन चक्र ने काट दिया, और जब मैं वैष्णव के पास क्षमा मांगने आया तो उन्हें दंडित नहीं किया, मुझे डांटे नहीं, उल्टा मुझे तुरंत क्षमा कर दिया। वैष्णव से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, वैष्णव तो खूब ख्याति करने लगा। आज मैं पूरे ब्रह्मांड में जाके ये खबर फैलाऊंगा, सारे इंटरनेट पे एसएमएस भेजूंगा और सारे न्यूज़पेपर में हेडिंग में लिखूंगा, वैष्णव इतने महान होते हैं, वे अपने दुश्मनों को भी दुश्मन नहीं, अपने और अपने प्रियों से भी बड़े मानते हैं। ये वैष्णव से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं है। ऐसे करके पूरा एसएमएस भेज दे, न्यूज़पेपर कर दे और सबको ये खबर फैला दे। कौन? दुर्वासा मुनि। वो बहुत प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से वैष्णव के प्रति उनका प्रेम जागृत हो गया। उनके छोटे भाई जो विचार उनके अंदर डाले तो वो सब दूर हो गया। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज की शिक्षा से हमें ये प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है, वैष्णव के चरणों में अगर हम अपराध करते हैं, हम ब्रह्मा जी तक जाए, उस अपराध से हम बच नहीं सकते हैं। वैष्णव के प्रति हमने कुछ गलत काम किया तो तुरंत वैष्णव से क्षमा मांगना चाहिए। मैंने आपसे प्रति कुछ गलत विचार रखे, कुछ गलत कार्य किए, वैष्णव तो तुरंत माफ कर देंगे, बोले कि नहीं नहीं मुझे तो ये तो भगवान का इच्छा से ऐसे हुआ, ऐसे करके छोड़ देंगे, क्षमा कर देंगे। वैष्णव तो तुरंत क्षमा कर देंगे। पर बात यह है कि हमें चाहिए कि वैष्णव से हम क्षमा मांगे। अगर क्षमा नहीं मांगे तो भगवान का भक्ति, भगवान के जितने भी भगवान के एजेंट्स हैं वो हमें सताएंगे। वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कहते हैं कि कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। वैष्णव तो वैष्णव है, फिर भी अलग अलग स्तर है। उत्तम अधिकारी वैष्णव जो होते हैं, उनके प्रति अगर हम अपराध करते हैं तो 3 दिन में हमारा नष्ट हो जाता है, हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसे हरिदास ठाकुर के चरणों पर एक ब्राह्मण ने अपराध किया था, तो 3 दिन में इसके नाक कोढ़ से पीड़ित हो गए। 3 दिन में। मध्यम अधिकारी के चरणों में हम अपराध करते हैं तो 3 महीने के बाद उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। और कनिष्ठ यानी कि उनके चरणों में जो नए नए भक्त हैं, उनके चरणों में भी अपराध करते हैं तो वो अपराध का फल 3 साल के बाद रंग लाएगा। तुरंत क्षमा मांग लेना चाहिए, नहीं तो अपराध को हमें भुगतना पड़ेगा। ये जो प्रसंग है, ये मानदाता महाराज जो है, ये सूर्यवंश उनके 50 राजकुमारी थे, उनके 50 बेटियां थी, 50 उनके बेटियां थी। शौर्य ऋषि जो है एक दिन पानी में तपस्या कर रहे थे और उनके पास आए। शौर्य ऋषि तो इतना तपस्या कर रहे थे, वो कहा कि मैं जंगल में तपस्या करूंगा तो अप्सरा आके मुझे सताएंगे। और विश्वामित्र जैसे जंगल में तपस्या करने से उनका मन मनिका नाम की अप्सरा ने भंग कर लिया। अब मैं जंगल में तपस्या नहीं करूंगा ताकि मैं पानी के अंदर आऊंगा, पानी के अंदर ये अप्सराएं आएंगे नहीं। पर फिर भी शौर्य ऋषि जो है एक वैष्णव गरुड़ जी के चरणों पे अपराध कर दिया। ये कैसे? गरुड़ जी हैं, उनके खाद्य पदार्थ क्या है? मछली। तो मछलियों को खाने जब लगे तो सारे मछलियां जो है शौर्य ऋषि के पास गए, कहा कि हमें गरुड़ जी से बचाओ। तो गरुड़ जी के प्रति उन्होंने अपराध किया था। ये मछलियों की बातों में आकर गरुड़ जी से कहा, आज के बाद अगर इस क्षेत्र में आप आओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। गरुड़ जी इतने महान भगवान के सेवक हैं, वो चाहे तो शौर्य ऋषि को तुरंत उनको प्रति उत्तर दे सकते हैं, पर कहा कि ठीक है, और उस क्षेत्र में कभी आए नहीं। पर वैष्णव अपराध के कारण एक दिन शौर्य ऋषि पानी के अंदर तपस्या कर रहे थे, आज तक तपस्या किए थे, उसका मन विचलित नहीं हुआ। एक दिन 2 मछली को आमने सामने देखकर उसके मन में भी आया, मैं भी कोई मछली स्त्री और पुरुष मिलते थे, मैं भी एक स्त्री से मिलूं।